हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग में आपका स्वागत है। तो चलिए जी, बात करते हैं एक नए पॉडकास्ट पर। बात करते हैं आज एक नए टॉपिक पर जो कि आजकल बहुत ट्रेंडिंग है। और मैं अप्रिशिएट करूँगी चाय कॉफ़ी को कि इन्होंने इब्राहिम से हटकर कुछ नया टॉपिक भी चूज़ किया। तो लेकिन फिर भी गलत ही बोला, ये नहीं कि कुछ अच्छा बोला, गलत ही बोला। तो मैं बात करूँगी, अभी रिसेंटली हमने बिग बॉस के एपिसोड में देखा था, विकी जैन की मदर आई थी। कॉफ़ी में पहले आपसे ये पूछना चाहूँगी, जिस पर कि कॉफ़ी ने एक अच्छा खासा पॉडकास्ट बनाया है। कॉफ़ी में आपसे ये पूछना चाहूँगी, पहले तो आप क्लियर करो, आप किसको गलत बोल रहे हो या आप किसको ट्रोल कर रहे हो। पहले आप विकी की मदर को बुरा बोल रहे थे। स्टार्टिंग के जो आपका पॉडकास्ट स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग में आपने विकी और विकी की मदर को बोला, ठीक है। फिर आपने ट्रैक आपका चेंज किया, आप ट्रैक भूल गए, भटक गए, आपको याद नहीं रहा कि ओ मैंने थंबनेल तो क्या डाला था, मैंने टॉक्सिक फैमिली डाला था, टॉक्सिक हस्बैंड डाला था। लेकिन जो आपके अंदर अंकिता के लिए जो हेट है, या जो हेट नहीं बोलूँगी, या जो भी है, मतलब आपको तो ट्रोल करना ही है ना। तो आप अचानक से आपने अंकिता के बारे में स्टार्ट कर दिया कि अंकिता कितनी ऑपर्चुनिस्ट है, क्या है, ब्ला ब्ला ब्ला। फिर आपको थंबनेल देखा आपने, फिर आपको याद है कि ओह मैंने तो बनाया था विकी के अगेंस्ट, मैं अंकिता के अगेंस्ट कैसे बोलने लगी। चलो, तो फिर आप वापस से ट्रैक पर आई। तो पहले तो आप खुद ही इतने कन्फ्यूज्ड हैं, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है, आपके सारे पॉडकास्ट में देखती हूँ, तो अक्सर मैंने ये देखा कि आप बहुत कन्फ्यूज्ड हैं, क्योंकि आपको समझ नहीं आता क्या बोलना होता और क्या नहीं बोलना होता। तो चलिए अब आप ही के पॉइंट पर बात करते हैं। मुझे कहीं से भी नहीं लगा कि वो जो विकी की मदर हैं वो टॉक्सिक थी। वो अच्छा, एक बात, चलिए आपने बोला कि वो अंकिता की मदर को बोलने नहीं दे रही थी। होता है टॉकटिव, जो इंसान टॉकटिव होता है, इन जनरल भी आप अपने फ्रेंड सर्कल में देखो, फैमिलीज़ में देखो, या कहीं भी जो टॉकटिव होता है वो बात करते जाता है, वो नहीं देखता, वो नहीं सोचता कि हाँ मैं सामने वाले को बोलने दो। उन्होंने अंकिता की मदर को डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, बोला कि पहले मैं बोल लेती हूँ फिर आप बोला। इवन कि आपने ये भी देखा होगा कि वो बिग बॉस को भी नहीं बोलने दे रही थी, वो खुद बोलना स्टार्ट कर दे रही थी। तो वो नेचर होता है। आप ये नहीं बोल सकते कि डोमिनेंट है या फलाना है या ठिकाना है, आप ये नहीं बोल सकते टॉक्सिक है। वो बोले डोमिनेंट है, ये आप नहीं बोल सकते। हाँ, वो टॉकटिव हैं। और मैंने कहीं से नहीं देखा कि वो अंकिता को ख़राब बोल रही थी, जबकि बिग बॉस ने क्लियरली पूछा कि किसकी गलती है, तो उन्होंने कहा कि दोनों की गलती है। और सबसे बड़ी बात, आफ्टर जब उन लोगों की जो कॉन्वर्सेशन थी, जब वो ख़त्म हुई, जब वो दोनों जाने लगी, तो अंकिता की मदर ने क्लियरली बोला कि आप तो मुझे बोलने ही नहीं दे रहे थे। अगर वो डोमिनेंट होती तो अंकिता की मदर बोल ही नहीं पाती। लड़का वाला और लड़की वाला जो आपने वो एक पॉइंट रेस किया ना, तो अगर लड़का और लड़की वाला ये होता तो अंकिता की मदर ये बोलती नहीं। लेकिन क्लियरली हमने सुना कि अंकिता की मदर जाते जाते बोली, अरे आप तो कितना बोल रहे थे, आपने मुझे बोलने ही नहीं दिया। तो ये कहाँ से डोमिनेंसी कहाँ से आ गई। अगर अंकिता और अंकिता की मदर डरती, तो एक होता है कि अंकिता कुछ बोल नहीं पा रही थी, एक रिस्पेक्ट नाम की भी चीज़ होती है कि अगर मेरे से बड़ा या मेरे से उम्र में कोई बड़ा बात कर रहा है या कोई सीनियर बात कर रहा है, तो मैं उससे 1-on-1 बात नहीं करूँगी, पहले मैं सुनूंगी। और वो तो उसकी मदर इन लॉ है या मदर है। तो क्या आप अपने घर में ऐसे करती हैं? आपकी मम्मी अगर आपको किसी चीज़ के लिए बोलती हैं या डांटती हैं या कुछ समझाती हैं, तो आप उनसे आर्गुमेंट स्टार्ट कर देते हो। और अगर आप ऐसा करते हो तो फिर वो आप देख लो क्या है। लेकिन एटलीस्ट सोसाइटी को गुमराह मत करो। आप सोसाइटी को जो गलत, आप एक इन्फ्लुएंसर हो, आप दूसरों की हिपोक्रेसी को आप एक्सपोज करते हो, लेकिन आप खुद ही इन्फ्लुएंसर होकर के आप दूसरी तरह से इन्फ्लुएंस कर रहे हो सोसाइटी को। आप लड़कियों को मैसेज दे रहे हो कि मैं तो भाड़ में जाए शादी, मतलब आप घर टूटने की ही बात क्यों करती हो हमेशा। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का मतलब कभी ये नहीं होता कि आप अपने रिश्तों को रिस्पेक्ट नहीं दो या आप अपने रिश्तों को नोक पर रखो। तो आप जैसे लोग ही, मतलब आप जैसे लोगों की वजह से जो आजकल डिवोर्स बहुत ज़्यादा हो गया है ना, डिवोर्स होता है ना, तो आप जैसे लोग ही उसके ज़िम्मेदार होते हैं। क्योंकि आप ये नहीं समझाते कि अगर हस्बैंड वाइफ है तो कोई एक डोमिनेंट नहीं रहेगा। सबसे पहली बात तो आप लोगों ने टॉपिक निकाला कि हस्बैंड है तो वाइफ को वैसा नहीं बोल सकता, वाइफ को वैसा नहीं कर सकता। क्यों भाई? अंकिता जो विक्की से रिएक्ट करती है वो आपको नहीं देखता कहीं भी। मैंने तो एपिसोड्स में कहीं नहीं देखा कभी विक्की ने सुनाया अंकिता को, तो अंकिता ने भी पलट के बहुत अच्छे से जवाब दिया है। जो कि विक्की की मदर ने आपको टेलीविज़न पर ये बात बोली भी कि अंकिता तुम उसे लात मार रही हो, ये कर रही हो। तो अगर अंकिता इतना ही दब के रहती, इतना ही रिलेशन टॉक्सिक होता,
तो नहीं होता, तो अंकिता नहीं चिल्लाती, नहीं बोलती। उस पर तो आपने कभी नहीं बनाया कि अंकिता का बिहेवियर ख़राब है, अंकिता को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जैसे मुझे आज तक समझ में नहीं आया, चाय और कॉफ़ी, ये दोनों जो आती हैं बोलने के लिए, ये जेंडर बायसनेस क्यों है भाई? कि हस्बैंड है तो ऐसे रहेगा और वाइफ है तो ऐसे रहेगी। भाई दोनों को जब मौका मिलता है, क्योंकि एक नॉर्म आप मैरिड नहीं हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आपने बोला भी ऐसा। आपको कैसे पता कि शादी में आइडियल कपल क्या होता है? आइडियल कपल आप जो बता रही हैं कि केमिस्ट्री नहीं दिखती, बिल्कुल दिखती है केमिस्ट्री, क्योंकि एक नॉर्मल हस्बैंड वाइफ ऐसे ही होते हैं। कोई भी हस्बैंड वाइफ के पास से आप जाएं, पूछें या रिसर्च कर लें, एटलीस्ट रिसर्च कर लें, कोई भी हस्बैंड वाइफ में ऐसे बैंटर, ऐसे नोकझोंक चलती रहती है, कोई गुडी नहीं होता। कोई भी हस्बैंड वाइफ में ना, दिन अगर रात में लड़ाई हो रही है, दिन में उन लोग बात कर ले रहे हैं, शाम को लड़ाई हो रही है, 10 मिनट बाद बात कर ले रहे हैं। 10 मिनट पहले हस्बैंड वाइफ दोनों एक दूसरे को क्या कुछ नहीं बोलते, 10 मिनट बाद फिर सब सॉर्ट आउट हो जाता है। यही असली रिलेशनशिप होता है, जो खट्टा मीठा रिलेशन। हर चीज़ मीठा मीठा नहीं होता, ज़्यादा मीठा होने से कीड़े भी लग जाते हैं, इस बात को नोट कीजिएगा। लेकिन क्योंकि आपको तो आदत है, आप लोगों को आदत है ट्रोल करने की, तो आप कुछ भी, मुझे उनका रिलेशन कहीं से भी टॉक्सिक नहीं लगता है। विक्की और अंकिता का रिलेशन मुझे नॉर्मल हस्बैंड वाइफ के जैसा लगता है, और वो चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि हाँ, वो नहीं दिखता कि हम सेलिब्रिटी हैं तो हम एकदम अपने जोन में रहेंगे, वो रियलिटी दिखा रहे हैं। और हर हस्बैंड वाइफ में ऐसा होता है, ऐसा हर हस्बैंड। लेकिन आप लोगों तो एक आप लोगों ने टर्म यूज़ कर लिया है, दोनों ने, कॉफ़ी और चाय दोनों ने, मैन चाइल्ड। मतलब अगर कोई वाइफ अपने हस्बैंड की केयर करती है, रिस्पेक्ट करती है, तो वो मैन चाइल्ड हो गया। क्या आपकी मम्मियाँ या आपके घर में जो बड़े लोग हैं अपने हस्बैंड की केयर नहीं करते? और अगर नहीं करते तो फिर मैं कुछ नहीं बोल सकती, नहीं कर। लेकिन मैं जो उनके सब्सक्राइबर्स हैं उनको बोल रही हूँ, उनको बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग गुमराह मत होइए कि फाइनेंशियली 10,000 तो क्या आपको नहीं, आपने बोला कि 10,000 भी कमाओ लेकिन अपना कमाओ, तो क्या अंकिता 10,000 भी नहीं कमा रही है? अंकिता इतनी बड़ी स्टार है, अंकिता को आपने सुना होगा कि अंकिता को बिग बॉस ने 4 साल से बुला रहे थे, 4 साल से अप्रोच कर रहे थे। तो क्या अंकिता की वैल्यू कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है, वो सिर्फ पैसे के लिए ही है? और अगर विक्की इतना ही ख़राब होता तो सुशांत सिंह के लिए बहुत कुछ अंकिता को, मतलब उस टाइम बहुत ज़्यादा हाईलाइट, जो कि विक्की ने ये बात मेंशन की। लेकिन अगर वो स्ट्रांगली उसके साथ खड़ा रहा तो और क्या चाहिए एक लाइफ पार्टनर में? लाइफ पार्टनर का मतलब यही नहीं है कि वो सिर्फ एकदम बस सब कुछ अच्छा रहे। लाइफ पार्टनर का यही मतलब होता है अच्छे में बुरे में हर तरह साथ रहना, खट्टा मीठा नोक झोंक सब कुछ चलता है। कोई भी रिलेशनशिप आप, अरे हस्बैंड वाइफ तो छोड़ दो, अगर अपने घर में हमारे सिबलिंग्स होते हैं, उनसे हमारी लड़ाई होती है तो क्या हम उनसे नफरत करते? टॉक्सिक रिलेशनशिप होता है। और विकी की मदर मुझे कहीं से भी टॉक्सिक नहीं लगी। अगर वो टॉक्सिक होती तो सारा ब्लेम वो अंकिता पे डाल देती, लेकिन उन्होंने बोला कि दोनों की ही गलती है, देखो अंकिता तुम समझदार थी। और ये काम करने वाली बात वो हर माँ को फील होता है। आपकी मदर, आप भी कुछ करेंगी तो आपकी मदर भी ये बोलती हैं, आपकी मदर को भी फील होता है। तो थोड़ा सा रियल इमोशन होके सोचा करो, ठीक है? हर टाइम ट्रोलिंग ज़रूरी नहीं होती, हर टॉपिक पे ट्रोलिंग ज़रूरी नहीं होती, थोड़ा सा इमोशन फील किया करो। हमेशा प्रैक्टिकल होना ज़रूरी नहीं होता, थोड़ा सा फील किया कीजिए। और ये जो मुंह उठा करके हर को आप लोग मैन चाइल्ड वाला टैग दे देती है ना, मुझे समझ में नहीं आता कि मैन चाइल्ड मतलब आप लोग इतना, अब मुझे नहीं मालूम आप अपने फ्यूचर हस्बैंड के साथ क्या करेंगे, मुझे ये नहीं मालूम। लेकिन ये एटलीस्ट आप ये मैसेज मत दीजिए सोसाइटी को कि अपने रिश्तों को पैर की नोक पर रखो, भाड़ में जाए शादी। वॉच योर वर्ड्स, आप क्या बोल रही हैं कि मैं तो ना बर्दाश्त करती, भाड़ में जाए शादी? मतलब हमेशा गलत ही मैसेज देना। रिश्तों का मतलब ही होता है एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना, हमेशा प्यार 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 नहीं होता हर चीज़। या फिर अगर सिर्फ वो वाइफ का हर चीज़ सुनेगा तो फिर तो लड़का भी तो एक तरह से एडजस्ट कर रहा होता है ना। असली रिलेशनशिप वही होता है जहाँ ये दोनों एक दूसरे को जैसे हैं एक्सेप्ट करें, एक दूसरे के साथ एडजस्ट करें, एक दूसरे की कमियों के साथ रहें। इसको असली रिलेशनशिप बोला जाता है। ये नहीं कि हर टाइम बस गुलाब का फूल लेकर के बैठे रहे। उसमें अगर वो भी करेंगे ना तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम होगी। अगर वो भी करेंगे तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम होगी। कि रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। भैया तो तुम ही बता दो कि तुम लोग चाहते क्या हो। बस ये है कि आपको गुमराह करना है लोगों को। एज अ इन्फ्लुएंसर अच्छा मैसेज दीजिए, कॉफ़ी और चाय, फालतू मैसेज मत दीजिए। होप आप मेरी बातों से अग्री करते हो। डू कमेंट एंड सब्सक्राइब।